आएगा वो भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल जहां पे खत्म किया था उसके आगे वो कंटेंट खत्म हो गया था। अब नया कंटेंट स्टार्ट करते हैं और दैट इज मीजो कंपाउंड। बहुत पहले हमने मीजो कंपाउंड का एक बार नाम लिया था और बोला था कि आगे आएगा तब हम पढ़ाएंगे। मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड होते क्या है, समझिए बात को। क्या कंपाउंड having at least two chiral carbon and PS plane of symmetry and CS center of symmetry is called meso compound। मतलब मीजो कंपाउंड के अंदर मिनिमम एटलीस्ट दो कायरल कार्बन होने चाहिए और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग मीजो कंपाउंड कहते हैं। और क्या चाहिए? एंड इट इज ऑप्टिकली inactive due to internal composition एंड और क्या चाहिए? ऑप्टिकल रोटेशन इज जीरो। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होना चाहिए? जीरो। या बोल दें अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए? जीरो चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मतलब मिनिमम दो क्या होने चाहिए? कायरल एटम होने चाहिए या कायरल सेंटर बोल दें। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, उनको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। और कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए ड्यू टू द इंटरनल कंपोजिशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन कितना? जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो मीजो कंपाउंड का। जैसे ये दिया COOH एंड COOH। ये लगा OH, ये लगा OH, इधर है एक H, इधर है एक H। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? दो। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यहां से एक प्लेन डाला और देखा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? ए कायरल। तो देखो दिस इज मीजो कंपाउंड। ये एंड या और कर लो, इस एंड की जगह और कर लो, ये एंड हटा दो, नहीं तो तुम बोलोगे दोनों ही चाहिए। तो ये शो क्या कर रहा है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। और ए कायरल मॉलिक्यूल एंड ऑप्टिकली एक्टिव।
इनएक्टिव। सिमिलरली अगर ऐसा कंपाउंड दिया और आपसे पूछा क्या ये मीजो कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड दिया और पूछे क्या ये मीजो कंपाउंड है, तो देखो और पूछ रहा है ये मीजो कंपाउंड है, हाँ ये मीजो कंपाउंड है और ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर। तो इसको क्या बोलेंगे, मीजोसिस। क्यों, क्योंकि अगर हम आप यहां से एक प्लेन ड्रॉ करें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। और इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 139 डिग्री सेंटीग्रेड है। और देखो मीजो कंपाउंड का एक और एग्जांपल, ये बताना है कि मीजो कंपाउंड है या नहीं है, थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में। और यहां पे अगर हमने एक मिरर लगा दिया इन दोनों के बारे में आपको बताना है। देखिए ये मिरर लगाया हमने और यहां दिया है COOH, यहां दिया है H, COOH, यहां दिया H। इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H COOH और ये हो गया COOH H। बताओ ये क्या मीजो कंपाउंड है, ये मीजो कंपाउंड नहीं है। ये क्या है, ये डी फॉर्म कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म करेगा, और किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में, DRL ऑन ट्रांसफॉर्म। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 175 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस माइनस 84 डिग्री। ये क्वेश्चन नीट में एक बार पूछा जा चुका है। कि इट इज मीजो कंपाउंड और D&L कंपाउंड। और केरला सीईटी में एक बार ये पूछा गया था, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, याद रखना। अब मीजो कंपाउंड समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, राइज योर हैंड। बस दो कोई समझ में आया, बस 5 6। दिव्या, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। देखो आपको अब तो हमने सब कुछ पढ़ा दिया, तो अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन समझना पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना पढ़ाया है सब पूछ लूंगा इसी में। देखो, उसने दिया यहाँ पे एक Cl, यहाँ मिथाइल, यहाँ एक Cl, यहाँ मिथाइल। उसने दिया यहाँ पे एक Cl, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक हाइड्रोजन, यहाँ दिया एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, नीचे दिया एक हाइड्रोजन। इसमें दिया उसने यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ दिया OH और यहाँ दिया OH और यहाँ दिया H। इसके अंदर दिया उसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl Cl Cl, और यहाँ दिया मिथाइल और यहाँ दिया मिथाइल। ये है पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कंपाउंड है। फाइंड द मीजो कंपाउंड। आपको इसमें से मीजो कंपाउंड बताने हैं। बता सकते हो? जल्दी से देखो और मुझे आंसर करो, मैसेज करो फटाक से। विच कंपाउंड्स आर मीजो? मैं ये बता देता हूं, मोर देन वन है। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो बेटा। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं ये पीछे मैंने अभी बताया है। कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 chiral carbon and plane of symmetry or center of symmetry is called meso compound। बाकी की तो बात बाद में होगी, ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह। पहले तो मीजो की कंडीशन में क्या क्या है। कंपाउंड के पास एटलीस्ट 2 chiral कार्बन होने चाहिए। देखो, इसके अंदर भी 2 chiral कार्बन, इसमें 4 है, इसमें 2, इसमें 3 है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करे या सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करे। तो अगर मैं यहां पे एक प्लेन डालूं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ, आंसर बताओ जल्दी। सिद्धि, आर्या, दिव्या, अमृता, प्रणव, सूरज, मानस, विजय। आर्या पहला, सिद्धि फर्स्ट एंड फोर्थ, बस 2 ही लोग, बाकी लोग। प्रतीक्षा सिंधे फर्स्ट, सूरज फर्स्ट, निकिता राउत, मानस फर्स्ट। अरे बेकूफो, बुद्धिहीन लोग, तुमको कैसे समझाए। अरे ये पहला वाला तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। यहां से प्लेन डालो नहीं, यहां से डालो नहीं, ऐसे डायगोनल डालो नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा, ना ही ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस मिथाइल मिथाइल को मिलाओ, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाओ, 2 अलग अलग फंक्शन में आएगा, सेंटर बनेगा कैसे? तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। ये ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो पीएस और सीएस, इसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर 4 कायरल कार्बन है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अंदर देखो, ये और ये, अब इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से एक प्लेन डाल दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, बिल्कुल करेगा। एक प्लेन यहां लगाओ और इसकी सिमेट्रिसिटी देख लो,
उधर। तो कौन कौन से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं? पहला, तीसरा, चौथा। प्रतीक्षा ने आंसर दिया था फर्स्ट एंड फोर्थ। आर्या ने भी बोला था पहला और चौथा। सिद्धि ने भी, प्रतीक्षा ने तो 1 ही दिया, सिद्धि ने दिया था 1 एंड 4, आर्या ने भी दिया 1 एंड 4, बाकी सब लोगों ने बताया पहला ऑप्शन करेक्ट है। अरे पहला तो दिख रहा है मीजो कंपाउंड है, लेकिन जो नहीं दिख रहे उनको देखो, केवल यही मीजो कंपाउंड नहीं है, सेकेंड इज नॉट मीजो कंपाउंड, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर मीजो कंपाउंड। क्यों? क्योंकि फोर्थ और थर्ड भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं। और देखो एक और, एक कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। देखो एक बढ़िया एग्जांपल, देखो बेटा, यहां पे एक मिथाइल दिया हुआ है और नीचे एक मिथाइल दिया हुआ है, और देखो ये H H एंड H, Cl Cl Cl, यहाँ एक मिथाइल दिया, यहाँ एक मिथाइल दिया, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, 1 बाय 1। ये मिथाइल दिया, ये मिथाइल दिया, इसमें 2 हाइड्रोजन है इधर और 2 क्लोरीन इधर, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और इसके अंदर ये Cl है, ये Cl है, और ये हाइड्रोजन है, और इधर Cl है, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। आपको इसमें से बताना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है या नहीं, कौन सा कंपाउंड ए कायरल है, और कौन कौन से कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ये बताना है। अब देखो, ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से बात को, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, ये एक नंबर का कार्बन यहां होगा, 2 नंबर यहां, 3 नंबर यहां और 4 नंबर यहां। अब मुझे बताओ इसमें से कितने एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं और कितना आर, कौन कौन सा कायरल कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और कौन कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और देखना कैसे, अगर इस कार्बन को देख रहे हो तो ये पूरा एक एटम है, मिथाइल ये एटम, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, तो किधर से रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है ये ग्रुप सबसे बड़ा है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन से चालू होगा और किधर जाएगा, मिथाइल पे जाएगा, और हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहां लाना है और ये चला जाएगा ऊपर, तो रोटेशन कैसा होगा, इधर को। तो इसका मतलब 2 नंबर का मिथाइल, 2 नंबर का कायरल क्या शो कर रहा है, एस शो कर रहा है। सिमिलरली अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर भी क्या शो कर रहा है, एस शो कर रहा है। लेकिन 4 नंबर की अगर हम बात करें 4, तो देखो 4 नंबर के लिए ये पूरा ग्रुप, ये मिथाइल, ये क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, और ये रोटेशन कैसे शो करेगा, इधर को। तो ये कैसा रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, आर शो करेगा।
ऐसे ही इसमें देखना है, दैट इज 2 3 4। इसमें बताना है आपको 2 नंबर कार्बन क्या शो करेगा, एस शो करेगा या आर शो करेगा। देखो अगर 2 नंबर कार्बन की बात करें, 2 नंबर की सिचुएशन, इसकी सिचुएशन सेम है, इसलिए ये 2 नंबर तो एस शो करेगा। फिर 3 नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर उल्टा हो गया है, और तो 3 नंबर उल्टा हो गया तो इसका मतलब ये अगर एस शो कर रहा था 3 नंबर ऐसे, तो ये क्या क्या शो करेगा, आर शो करेगा। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर सेम है, पहले जैसा था वैसे ये है, तो ये भी क्या शो करेगा, आर शो करेगा। इस कार्बन की बात करें, दैट इज 2 3 4। 2 नंबर पे देखो, मिथाइल ऊपर क्लोरीन नीचे, क्लोरीन से जाएंगे मिथाइल की तरफ, राइट, तो रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या शो करेगा, 2 नंबर पे एस शो करेगा। 3 नंबर पे शो करेगा एस या आर, ऊपर को जाएंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एस शो करेगा 3 भी। 4 क्या शो करेगा, 4 ये मिथाइल, सॉरी क्लोरीन, ये मिथाइल, ये भी इधर को रोटेशन शो करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एस शो करेगा। अब समझने वाली बात क्या है, देखो ये इसका 3 नंबर जो कार्बन है, ये 4 नंबर भी एस शो करेगा, लेकिन 3 नंबर कार्बन जो क्या शो करेगा, 3 नंबर वाला ए कायरल शो करेगा। 3 नंबर वाला क्या शो करेगा, ए कायरल शो करेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये 2 नंबर वाला क्या शो करेगा, आर शो करेगा, 4 नंबर वाला भी आर शो करेगा, और 3 नंबर वाला इसमें क्या शो करेगा, ए कायरल शो करेगा। और हमने सब प्रॉपर्टी बताई हुई है, एक कायरल की क्या प्रॉपर्टी, कायरल की क्या प्रॉपर्टी, सब कुछ बताया हुआ। अब यहां से एक बात और, ये बात ध्यान रखो कि स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे के बारे में बात किया जाए, आर ए कायरल, क्यों, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, या बोले ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। पहले और दूसरे वाले पूरे कंपाउंड ही ये कायरल है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे। तो ये तो बात हो गई मीजो कंपाउंड की। अब नया टर्म जो है उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, जैसा मैंने अभी पहले एक दिन पहले बताया था आपको थोड़ा सा, कि हम आगे डी और एल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कि कंपाउंड कैसे बनते कैसे ब्रेक होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ये हमने आपको बताया था, तो वही अब हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं डी, और हमने डीएल में आपको समझाया था, डी भी रोटेशन होता है एक कंपाउंड में, एल भी। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें आर और एस दोनों हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें डी एंड एल भी हो रहा होगा। और डी और एल अगर दोनों ही रोटेशन होते तो क्या बनता है, देखिए हेडिंग है रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर, देखो तो क्या होता है रैस्मिक मिक्सचर, समझिए, यहां से आपको समझ में आएगा सब। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल in isomer is called as racemic mixture। और इसको बोलते हैं डी कॉमा एल और पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब बात समझिए,
अगर दो एस कन्वर्जन हो रहे हैं, दो आर कन्वर्जन हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक इक्विमोलर कन्वर्जन। मतलब अगर 10 डिग्री डी रोटेट कर रहा है और 10 डिग्री एल रोटेट कर रहा है सेम कंपाउंड में, तो उनका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। और समझिए रैस्मिक मिक्सचर को, रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है वो समझा रहे हैं। समझिए ध्यान से बात। एक ही बार में आपको बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के, दिमाग खोल के रखना। ये एक डॉटेड लाइन है, अब समझिए बात को कि क्या हुआ इसके अंदर। एक कोई कंपाउंड है, इक्विमोलर बोल देते हैं, ठीक। देखिए यहां पे एडिशन का साइन है, इधर डेक्स्टो रोटेशन है और इधर लीवो रोटेशन। इधर से ऐसा रोटेटेड और ऐसा इधर से रोटेट हुआ। एक तरफ से एल रोटेशन हो रहा है और एक तरफ से डी रोटेशन हो रहा है। तो यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि नेट रोटेशन कितना है, नेट रोटेशन कितना है, दैट इज 0। अगर नेट रोटेशन 0 है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बीच से जाके कि ये एक मीजो कंपाउंड होगा, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, 0। तो देखो अगर नेट रोटेशन 0 है तो यहां बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो हुआ क्या, मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि रैस्मिक मिक्सचर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे रैस्मिक मिक्सचर की बात होगी बार बार। मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। मतलब क्या है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर सपोज करो कोई कंपाउंड जितना 10 डिग्री डी रोटेशन दे रहा है और 10 डिग्री एल रोटेशन दे रहा है, तो नेट रिजल्टेंट रोटेशन कितना हो गया, 0। और अगर रिजल्टेंट रोटेशन 0 हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये हमने बात अभी आपको यहां बताई है, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेट रोटेशन 0। और अगर ऐसा हो गया और प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दिया और दो कायरल हुए उसके अंदर, तो वो मीजो कंपाउंड शो करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, रैस्मिक मिक्सचर। इसी का नाम है रैस्मिक मिक्सचर, मतलब इक्वल पार्ट ऑफ कन्वर्जन। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है वो समझिए। देखो पॉइंट इज स्पेसिफिक, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर। अब जो पीछे देखो, एक एक मिक्सचर बना जिसमें डी फंक्शन भी है एल फंक्शन भी है। अगर डी और एल दोनों ही है और हमको सेपरेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, देखो समझो यहां से बात को पूरा। जैसे एक डी और प्लस एल,
ये क्या हो गया, ये हो गया रैसमिक मिक्सचर। और ये रिएक्ट कर रहा है किसी डी डैश के साथ, या एल डैश के साथ भी कर सकता है, डी डैश के साथ भी कर सकता है, कुछ भी करे। ये डी और एल क्या है, डी एल रोटेटेड मिक्स फॉर्म है। तो ये रिएक्ट कर रहा है डी डैश के साथ, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और रिएजेंट है। आगे चल के आप सीखेंगे रिएजेंट क्या होता है, आपको बताया जाएगा। जब ये रिएक्शन हुई, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, बनाएंगे डी डी डैश प्लस एल डी डैश। और ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, ये मिक्सचर कहलाएगा डाया स्टीरियोमर मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या है, ये डाया स्टीरियोमर मिक्सचर। फिर हम इसके अंदर एक फिजिकल सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन, और फिजिकल सेपरेशन कैसे करेंगे, फिजिकल सेपरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे और कैसे समझिए। मतलब क्या है, डी एंड डी डैश और डी डैश एंड एल, ये दोनों हैं, दोनों को अलग अलग फंक्शन में लिया और इसको हमने किया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी को पानी में डाल देना या नहला देना, उसको ऐसे बोल सकते हैं। इसका भी किया हाइड्रोलिसिस। अगर दोनों का इंडिविजुअल हाइड्रोलिसिस किया और इसने दिया D प्लस डी डैश और इसने दिया L प्लस डी डैश, तो डी डैश हमारा क्या था, डी डैश तो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट था और D और L का मिक्सचर था, तो यहां से हमको D मिल गया और यहां से हमको L मिल गया। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और इस सेपरेशन के प्रोसेस को, इस फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, ये पूरा जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड रेस्मराइजेशन। दैट प्रोसेस इज रेस्मराइजेशन। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो अपना अपना हाथ खड़ा करके हमको बताओ, हाँ सबको बात समझ में आई। ओके ओके, 4 6 8 10, बस 10 ही लोगों को। बाकी लोग इतने आलसी हैं कि वो बटन भी नहीं दबा सकते, बोलना तो बात की बात है। चलो, तो ये फंक्शन है रेस्मराइजेशन। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझिए। ये आपको रिएक्शन केवल देखनी है और थोड़ा बहुत समझना है। आगे चल के हम ये सब आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अभी केवल डी और एल के फॉर्म में समझो बस। रिजल्टिंग नहीं, ऐसे लिखो, रेजुलेशन by using esterification। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, एक ईस्टर रिएक्ट करता है और RCOOH, ये एक एसिड है और ये एक कार्बन, प्लस R डैश OH, ये एक कार्बन, इनकी रिएक्शन है। समझिए, हमने लिया RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H,
और ये R हमारा स्टार मार्क है, प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई H सिंगल बॉन्ड O एंड R डैश, और ये भी हमारा स्टार मार्क है। मतलब क्या है, अब इसका एस्ट्रिफिकेशन कराया, आगे ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये सब समझ में एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो ये H2SO4 से वाटर माइग्रेट कर दिया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड O O R डैश। मतलब ये एक एसिड था, ये एक अल्कोहल थी, एसिड और अल्कोहल मिक्स हुए और इसने ईस्टर फॉर्म की। क्या फॉर्म किया, ईस्टर फॉर्म किया। अब ये जो आर है, जो ये प्रोडक्ट बना, ऐसा भी एक प्रोडक्ट बनेगा, ये इधर स्टार ले लो, आर स्टार डैश सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर स्टार, ऐसा भी एक कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो अब एक के अंदर क्या रोटेशन हो रहा है, डी रोटेशन, एक के अंदर एल रोटेशन हो रहा है। तो यहां से हम लोग सेपरेट करते हैं, और कैसे सेपरेट करेंगे समझिए बात, ये बात छोड़ देना, ये अभी अपने को ध्यान ही नहीं रखना, मेन मुद्दे की बात देखो। कंपाउंड दिया मिथाइल COOH एंड H, और इधर दिया ET इथाइल, ये D है, D रोटेशन शो कर रहा है। सिमिलरली एक कंपाउंड है COOH, इधर है इथाइल और इधर है मिथाइल, इधर है H, ये L रोटेशन शो कर रहा है, एक D रोटेशन शो कर रहा है, एक L रोटेशन शो कर रहा है। इनकी रिएक्शन किससे हो रही है, ये क्या है, ये यही मिक्सचर है, ये जो एसिड का मिक्सचर है ये वही लिया, एक डेक्सो रोटेशन में एक लीवो रोटेशन में। इनकी रिएक्शन हो रही OH H Me एंड यहां पे ड्यूटेरियम ले लिया D इसके साथ, और ये क्या रोटेशन कर रहा है, डी डैश रोटेशन कर रहा है, ये डी और ये यल, ये डी डैश। जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो ये क्या बनाएंगे, ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, MEET कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O एंड H, दैट इज Me एंड D, एक प्रोडक्ट बना। ये क्या है, ये है डी डी डैश, और प्लस दूसरा क्या बना, H ET Me कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड Me एंड D H, ये क्या बना, ये LD डैश बना। तो अब आपको अगर पूछे इसका ये वाला पेयर क्या कहलाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज डाया स्टीरियो पेयर, ये पेयर क्या कहलाएगा, डाया स्टीरियोमर कहलाएगा। और अब क्या करेंगे, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वहां हाइड्रोलिसिस करते डी अलग हो जाएगा, डी डैश अलग हो जाएगा, इसमें से भी एल अलग हो जाएगा, डी डैश अलग हो जाएगा। तो वहां से डी और एल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बात समझ में आई, वो आगे का प्रोसेस है, वो अभी नहीं सीखना है, अभी बस ये जो हमने पीछे पढ़ाया है इसका एप्लीकेशन हम सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये इसका एप्लीकेशन है।
ओके बेटा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगभग खत्म हो गया। अभी पूरा नहीं खत्म हुआ, थोड़ा बाकी है, लेकिन कुछ हद तक खत्म हो गया। नाइन्टी 95% खत्म हो गया, 5% रह गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बहुत अलग तरीके के पूछता है। कई बार क्वेश्चन जो है बहुत अलग तरीके के पूछता है। कैसे, समझिए। यहां से एक कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं जो आप बिल्कुल ध्यान रखें। एग्जाम्पल देखो, देखो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। एक कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड एक्स हैज अल्फा जो है उसका स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज ±70 डिग्री। बात समझ में आई? तो वी हैव, हमको इसके बारे में पूरा कैलकुलेट करना। वी हैव मिक्सचर, प्लस माइनस दिया मतलब डेक्स्ट्रो लीवो दोनों ही है, मिक्सचर ऑफ इन आइसोमर। ये किसका मिक्सचर है? इन आइसोमर इन डिफरेंट परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज पे। और परसेंटेज कैसे निकालते? परसेंटेज ऑफ ई इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज अल्फा स्पेसिफिक इंटू 100। ये परसेंटेज निकल रहा है। अब समझिए ध्यान से बात। यहां पे दो टर्म यूज हो रहे हैं। कौन से? एक टर्म यूज होगा ओपी। ओपी का मतलब है ऑप्टिकल प्योरिटी। और एक टर्म यूज हो रहा है ई। और ई का मतलब है इन आइसोमेरिक एक्सेस। जो इन आइसोमर सोल्यूशन है वो क्या लिया है? एक्सेस में लिया है। अब हम आपको इसकी टेबल बना के पूरा कंक्लूजन समझाते हैं। ये इसकी भूमिका है। अब इसका कंक्लूजन समझिए। देखो, समझिए बात बेटा। यहां क्या है? यहां है मिक्सचर नंबर, MIX नंबर। यहां क्या है? परसेंटेज ऑफ डी। यहां परसेंटेज ऑफ एल। और यहां पे OP और ई। और यहां क्या है? यहां वही है ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन। दैट इज थीटा डिग्री।
समझिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से। पहला नंबर 1, परसेंटेज ऑफ डी अगर 50% दिया और एल 50% दिया तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे नील, और इसका थीटा कितना होगा 0। ये जो मैंने आपको पीछे ये डीएल की फंक्शनलिटी सिखाई है, इसी के बारे में बता रहा हूं कि जो रैस्मिक मिक्सचर बनाएगा वो किन किन कैटेगरी पे बनाएगा, इसी की फंक्शनलिटी। दूसरा मिक्सचर लिया, डी को 60% लिया, इसको 40% लिया, प्रतीक्षा सिंधे, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा हार्ड जा रही प्रतीक्षा। अरे प्रतीक्षा, हाँ सर। क्या नहीं समझ में आ रहा? सर आपकी हैंडराइटिंग में क्या नहीं समझ में आ रहा है? कौन सी चीज नहीं आ रही बोल। ये मीजो कंपाउंड समझ में नहीं आया? आया सर। फिर क्या हैंडराइटिंग में समझ में क्या नहीं आ रहा? सर चल वो ठीक, ई का। ये हाँ सर। अरे इन आइसोमेरिक एक्सेस, ENANITIOREC, इन आइसोमर पढ़ाया था ना हमने, हाँ सर। वही इन आइसोमेरिक एक्सेस। देखो ये अगर 60% लिया, ये 40% लिया, तो यहाँ नेट रोटेशन कितना हुआ 20%, मतलब इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। तो यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 20 इंटू प्लस माइनस 70 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू निकलेगा 14 डिग्री। तीसरा मिक्सर लिया, इसको 70% कर दिया और इसको 30% कर दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला 40%, और 40% थीटा कितना हो जाएगा 40 इंटू प्लस माइनस 70 डिवाइडेड बाई 100। अब ध्यान देना एक बात, ये यहाँ पे जो प्लस माइनस ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि अभी डेक्स्टो रोटेशन ज्यादा है, लीबो रोटेशन कम है, एल कम है, इसलिए माइनस सिंबल हटा देंगे, प्लस सिंबल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 14 डिग्री और यहाँ पे मिलेगा प्लस 28 डिग्री। सिमिलरली अगर चौथा कंपाउंड देखे, इसको 20% ले ले और इसको 80% ले ले, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 60% आएगा, और थीटा क्या होगा 40 इंटू, अब देखो 70 क्या ले रहे थे प्लस, क्योंकि डेक्सो रोटेशन ज्यादा हो रहा था, अब क्या लीबो रोटेशन ज्यादा है, तो यहां लेंगे -70 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू निकलेगी कितनी -42 डिग्री। ये क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन है। तो आपसे अगर वो ऑप्टिकल रोटेशन पूछे ऐसा न्यूमेरिकल देके, ये एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व कराया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कुछ, ये क्वेश्चन नहीं था, उसने ये एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए, 1 2 3 4, बात समझ में आई ना? तो उसने एक ही वैल्यू दी थी तीसरी वाली, अगर डेक्स्टो रोटेशन 70% है और 30% लीबो रोटेशन है, तो मुझे बताओ नेट ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा। तो नेट ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन होगा कितना +28 डिग्री। यहां से ही निकलेगा, ये स्पेसिफिक रोटेशन यहां रखो, परसेंटेज ये नीचे डिवाइड होके आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थीटा ऑब्जर्व, थीटा निकालना है हमको, राइट? ये डिवाइडेड बाई 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 100 इसके साथ, बाद में 100 डिवाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में आई रहा? अच्छा, ये जो वैल्यू हम रख रहे हैं,
याद रखो, ये कौन सी वैल्यू है, ये डिफरेंस, ये वाली वैल्यू। बात समझ में आ रही ना? ई का मतलब क्या होता है, दैट इज डी माइनस एल। डी में से एल घटा दो। समझ में आ रही बात? सर लास्ट में 60 होगा ना? इसका इसका हाँ सर। थीटा कितना निकलेगा, 60 डिग्री। अच्छा ये ओके 60, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्मराइजेशन का, रेसमिक मिक्सचर का। देखो कैसे होता है रेस्मराइजेशन। समझिए, इट इज conversion of optically active form into on optically inactive form। मतलब अगर कन्वर्जन हो रहा है ऑप्टिकली एक्टिव से किसमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव में, बाय द एक्शन ऑफ लाइट, एक्शन ऑफ लाइट और हीट और a chemical reagent, here the half part of the molecule change into its anisomerization या anisomer so that resulting product is optically inactive। रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। कैसे बनेगा समझिए, ये एक कार्बन है, यहां हमने एक इथाइल लगाया, यहां पे एक आयोडीन लगाया, इधर एक H लगाया और इधर हमने मिथाइल लगाया। ये कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, दो पार्ट में, दैट इज इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन एंड आयोडीन प्लस इथाइल कार्बन आयोडीन हाइड्रोजन एंड मिथाइल। तो ये दोनों का पेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। फर्स्ट और सेकेंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड।
और एक बड़ा एग्जाम्पल देखो, अच्छा थोड़ा सा, ये एक बेंजीन रिंग है और यहां से एक कार्बन है, इसके ऊपर एक Cl लगा है, इधर CH2 CH3 दिया है और नीचे दिया उसने ऐसे डार्क करके CH3 और इसके ऊपर उसने डाला क्या, प्लस CH3OH एंड वाटर। अब ये दो पार्ट में, इसको आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, जगह कम है, एरो पे ही लिख देता हूं मैं। CH3OH and that is H2O। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या प्रोडक्ट जनरेट करेगा, पहला पार्ट ये प्रोडक्ट जनरेट करेगा, समझना बात, कार्बन that is OH OH और इधर लग जाएगा CH2 एंड CH3, नीचे ये डार्क लगेगा CH3 और प्लस दूसरा इसका इन्वर्जन फंक्शन क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये कार्बन और यहां लग जाएगा OCH3 और इधर लगेगा डॉट 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 CH2 एंड CH3 और नीचे लग गया CH3। अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर एक तो डेक्स्टो रोटेशन शो कर रहा है और एक लीवो रोटेशन शो कर रहा है, डी और एल फॉर्म हो रहे हैं और लेकिन 50-50%, ये भी 50%, ये भी 50%, तो ये बन गया क्या, रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेसमराइजेशन। या तो ये बने या फिर ये बने, यहां से कार्बन CH2 एंड CH3, CH3 और नीचे लग जाए OH, या फिर ये प्रोडक्ट बने, कार्बन that is dotted CH2 and CH3 CH3 और नीचे लग जाए OCH3। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है रेसमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड रेसमराइजेशन, इसी को बोलते हैं रेसमराइजेशन। एक्चुअली रेसमराइजेशन क्या है, रेसमिक मिक्सचर जो बना है उस प्रोसेस फंक्शनलिटी को रेसमराइजेशन, उस प्रोसेस फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं, रेसमराइजेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई बेटा, लगता है क्लास के धीरे 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 सबका नेटवर्क डाउन होता चला जाता। सिद्धिया, हाँ सिद्धि, सर। समझ में आया रे, हाँ सर। चलो बैजंती, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। चलो अब जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना सब पढ़ने के बाद 5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है जितना मैंने पढ़ाया है, और 5 साल में 2 बार क्वेश्चन पूछा जाता है जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा। छोटा सा फंक्शन,
वो छोटा सा फंक्शन मंडे को पढ़ाऊंगा, पहले दूसरी चीज पढ़ा देता हूँ, छोटा सा रह गया है वो खत्म कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट कंटेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे? देखो दो ही एग्जांपल बताते, इतने एग्जांपल मैंने करा दिए आपको, बात आपको समझ में आ जाएगी। मिथाइल, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ कायरल एटम कितने हैं, ये CH2 है और ये CH2, तो इसके अंदर नो कायरल एटम, कोई कायरल कार्बन है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? मॉलिक्यूल हो गया ए कायरल। जब इसके अंदर कोई कायरल ही नहीं तो इसका मतलब ये कायरल। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली अगर दूसरा डायग्राम देखो, ये तो पहला डायग्राम था, दूसरा डायग्राम देखो। अगर कोई बेंजीन रिंग दे इस तरीके से और यहां डबल बॉन्ड दे दे और इधर लगा दे Cl और इधर लगा दे CH3, तो इसके बारे में आप कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से बात समझिए। कायरल सेंटर की खासियत क्या थी? हमने आपको पढ़ाया है 4 डिफरेंट ग्रुप उसके साथ होने चाहिए। इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है नहीं, ये एक ही है, तो 3 ही फंक्शन कर रहे हैं, बॉन्डेड टू। तो इसमें क्या होगा? इसमें कायरल कार्बन है, हाँ है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल और ए कायरल में हमने ये दोनों ही बताए थे आपको, ध्यान दो वहां। और ऑप्टिकली कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये मॉलिक्यूल कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ए कायरल है। बात समझ में आई भैया? सोलह ही रह गए, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है सम स्पेशल पॉइंट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कायरल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कायरल कौन सा होगा? डायरेक्ट ही लिख लो यार, हेडिंग कायरल नाइट्रोजन कंटेनिंग थ्री डिग्री या ओपन चेन एमाइन does not show optical isomer। कायरल नाइट्रोजन जो है 3 डिग्री या ओपन चेन में ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है इसमें। इन्वर्जन क्या होता है इसमें?
अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। और अम्ब्रेला इन्वर्जन होता कैसे, समझिए बात को। जैसे ये एक नाइट्रोजन है, ये एक लोन पेयर है, इधर लगा है R1, इधर लगा है R2, इधर लगा है R3। ये रूम टेम्परेचर पे ही ऑटोमेटिकली मतलब इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। RT का मतलब है रूम टेम्परेचर। तो ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर R3, R2 एंड R1। ये देखो स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। तो यहां देख समझिए कि एनर्जी required for this conversion is variable. ऐसे लिखो, is available लिखो, वेरिएबल नहीं, is available at room temperature at RT. So first and second are interconvertible. और ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इंटर कन्वर्टेबल। और समझिए एक बात, अगर कभी आपको ऐसा दे दे, यहां नाइट्रोजन और यहां डबल बॉन्ड और इसके ऊपर लगा दे मिथाइल, ये पूछे ये कायरल कार्बन है या नहीं है, तो याद रखना इसके अंदर अल्फा रोटेशन जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब या तो डेक्स्ट्रो रोटेशन हो रहा होगा या लीवो रोटेशन, मतलब ये कायरलिटी शो करे। 3 डिग्री नहीं होना चाहिए और ओपन चेन नहीं होना चाहिए। ये ना तो 3 डिग्री है ना ओपन चेन है, ये क्लोज चेन में नाइट्रोजन, इसीलिए ये क्या शो कर रहा है, कायरल नाइट्रोजन। दिस इज स्टार लगा के बताया, ये कायरल नाइट्रोजन, ये कायरल नाइट्रोजन शो कर रहा है। बात समझ में आई, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर, The last page दिखाइए। ये पहला पॉइंट था, अब हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें। हुआ अरिया? हाँ सर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कायरल कार्बन कंटेनिंग कार्बन, कायरल कार्बन कंटेनिंग कार्बन does not show optical isomer because rapid umbrella inversion कायरल कार्बन से अगर डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है तो वो भी
रूम टेम्परेचर पे अम्ब्रेला स्ट्रक्चर शो करता है। देखो कैसे, कार्बन, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इधर लगा R1, इधर है R2, इधर है R3, ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली, किससे, कार्बन लोन सॉरी नेगेटिव चार्ज, दैट इज R3, R2 एंड R1। तो ये भी, ये जो कायरल कार्बन है, ये भी क्या है ना, कायरलिटी शो नहीं करते। सिमिलरली कैसे, जैसे ये पीछे वाले नहीं शो करते, ये दोनों सेम। ये वाला नाइट्रोजन भी कायरलिटी शो नहीं करता, और ऐसी कंडीशन में कार्बन भी कायरलिटी शो नहीं करता। बात समझ में आ रही? चलो ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, बाय।